वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल ने अपने जो रिचार्ज प्लान है वो थोड़े से महंगे कर दिए हैं और अब प्लान प्राइस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अक्सर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ये चीज़ करती है कि अपने प्लान की प्राइस बढ़ाती है, लेकिन इस बार बीएसएनएल ने भी अपनी प्लान की प्राइस बढ़ा दी है। और दो ऐसे पॉपुलर प्लान जो कि सब यूज़ करते थे, अधिकतर लोग यूज़ करते थे, उनकी प्लान प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, अब कौन से दो प्लान है जिनकी प्लान प्राइस यहाँ पर बीएसएनएल ने बढ़ा दी है, रिचार्ज महंगे कर दिए हैं, जिससे जो यूज़र्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो प्लान है ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूज़फुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, जनरली जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है ये अपने प्लान के प्राइस बढ़ाती तो है, साथ में वैलिडिटी घटा भी देती है प्लान की। ठीक है, जो आपको पता है 84 डेज वाला जो प्लान मिला करता था वो कम पैसों में मिला करता था, फिर 100-150 रुपये उसने बढ़ा दिए और इधर वैलिडिटी भी घटा दी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 28 डेज थी तो अब 22 दिन कर दी, 23 दिन कर दी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लान की प्राइस भी बढ़ती है और यहाँ पर वैलिडिटी भी घटती है। ठीक है, लेकिन बीएसएनएल में क्या होता है, जो प्लान की प्राइस है वो नहीं बढ़ाता है बीएसएनएल। अधिकतर केस में प्लान प्राइस नहीं बढ़ती है, बीएसएनएल सिर्फ वैलिडिटी घटा देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों बात बराबर है। इधर वैलिडिटी घटा दी मतलब प्लान प्राइस तो अपने आप हाइक हो गई ना उसकी, समझ रहे हो। मतलब वैलिडिटी घटा दी तो वो जो प्लान की जो वैलिडिटी थी, जैसे कि 28 दिन की थी या फिर 30 दिन की थी, तो उसने 23 दिन कर दी, 22 दिन कर दी, तो उसका जो प्लान 30 दिन में बिकना था वो 23 दिन में बिक रहा है। ठीक है, तो प्लान की प्राइस तो यूँ ही उसको फ़ायदा हो गया। तो ऐसे करती है बीएसएनएल। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन से दो प्लान जिनकी प्राइस बढ़ा दी है बीएसएनएल ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ाई है, प्लान की जो वैधता है, लिमिट है, वो घटा दी है। ठीक है, तो गाइस सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लान 1 साल वाला प्लान है 1499 का। ठीक है, 1499 में एक प्लान आता है, जो आता था मतलब 365 दिन उसकी वैलिडिटी थी, उसमें इनकमिंग कॉल अनलिमिटेड मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद यूज़र्स को यूज़ करने के लिए 3600 एसएमएस, सारे एसएमएस 3600 एसएमएस थे पूरे। ठीक है, 3600 एसएमएस रोज नहीं, 3600 एसएमएस पूरे, 3600 एसएमएस साल भर के ये यूज़ करने थे। उसके बाद 24 GB डेटा दिया गया था। ये प्लान गाइस ओनली कॉलिंग पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर देखें तो 24 GB डेटा आपको दिया गया है। वो इसलिए कि जैसे कि आपके घर भले वाईफाई लगा हो, आपने भले कॉलिंग प्लान लिया हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि अब आपका वाईफाई ख़त्म हो गया अचानक से, या फिर आप कहीं बाहर निकल गए, तो आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी है या फिर कुछ व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज करने हैं, तो आपको वो काम रुकता नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो 24 GB डेटा भी देता था बीएसएनएल। अब यहाँ पर जो प्लान है ये हो गया। उसके बाद ये जो प्लान है ये 365 दिन का था और 1499 का था। ठीक है, अब इस प्लान को प्राइस नहीं बढ़ाई है उन्होंने। ठीक है, इस प्लान की जो लिमिट है, जो वैधता है, ठीक है, वो जो 365 दिन थी उसको घटाकर 336 दिन कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। अब आप बोलोगे 365 दिन वाला कौन सा प्लान है, तो गाइस ये है दूसरा प्लान। अगर बात करें तो पहले 2399 रुपये का एक प्लान है जो मिला करता था 14 दिन की, 14 महीने की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, मतलब 12 महीने, 13 महीने तो मिला करता था, लेकिन कभी कभी ऑफर्स में 14 महीने यहाँ पर आपको वैलिडिटी के साथ वो प्लान मिलता था। ठीक है, इसके साथ ही ये जो प्लान है इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलती थी, उसके बाद अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर 2 GB डेटा पर डे दिया जाता था। ठीक है, 2 GB आपको मिलता था, आप एक दिन का 2 GB यूज़ कर सकते हो, अगले दिन वापस आ जाएगा 2 GB। ठीक है, तो 2 GB डेटा, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 100 SMS पर डे, ठीक है, 100 SMS पर डे दिए जाते थे। अब इस प्लान की वैधता है 14 महीने। ठीक है, अब 14 महीने से इस प्लान जो 2399 का जो प्लान पड़ रहा था अभी तक, उसका भी प्राइस नहीं बढ़ाया है, उसकी भी वैलिडिटी कम कर दी है। तो 14 महीने जो दिया करता था अब हो गई 12 महीने। ठीक है, 365 दिन का प्लान है ये। पहले जो 1499 का 365 दिन का प्लान था उसको घटा दिया, 336 दिन कर दिया।
और 2399 का जो प्लान था 14 महीने वाला, उसको घटाकर 365 दिन कर दिए गए। ठीक है, तो आपको 365 दिन आप 1499 में नहीं 2399 में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पर डाटा और कॉलिंग दोनों कंबाइन बराबर तरीके से आती है। 2 GB रोज आपको डाटा भी मिल जाएगा और यहाँ पर कॉलिंग सुविधा भी मिल जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो गाइस BSNL ने इन 2 प्लान के हाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो मतलब इन 2 प्लान में हाइक बढ़ाई है। क्योंकि आप क्या है गाइस कि आप जो दौर चल रहा है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, या मानो कि जुलाई 2024 के बाद से जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने अपने प्लान के हाइक बढ़ा दिए थे, महंगे कर दिए थे प्लान। उसके बाद से लेकर अब तक 3 बार महंगे हो चुके हैं प्लान। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो BSNL को भी थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। थोड़ा वक्त के हिसाब से BSNL ने कुछ चेंजेस किए अपने प्लान में। दूसरे प्लान से कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ 2 प्लान, और दोनों प्लान 1 साल वाले थे। अब एक को 336 में कर दिया और एक को 14 महीने से 365 दिन का कर दिया। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में जो 2 प्लान की जानकारी थी वो मैंने पूरी क्लियर कर दी है। और इन 2 प्लान से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो मुझे कोई भी डाउट्स क्वेरीज वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।